बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, मुबैना रेप पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लाहौर, वो कल की स्टोरी आपको पता है कि बहुत हाई पकड़ी है स्टोरी ने। उसके ऊपर डिफरेंट वर्जन आ रहे हैं, हुकूमती वर्जन, पंजाब कॉलेज का वर्जन, बच्चों का वर्जन। वो सारी तहकीकात के बाद सिचुएशन क्लियर होगी। उसके ऊपर आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है। दो तीन चीज़ें जो मैं आपके सामने उस स्टोरी से जुड़ी हुई रखना चाहूँगा। एक तो आज भी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो आज भी लाहौर के अंदर पंजाब असम्बली के बाहर मॉल रोड के ऊपर बच्चों का एहतजाज जारी है, स्टूडेंट्स का एहतजाज प्योरली जारी है। और ये सारे वो ऑर्गेनिक क्राउड है जो खुद से इस कॉज के लिए निकले हैं कि जिनको लगता है गलत हुआ है और कोई एविडेंस छुपाए गए कॉलेज की तरफ से, जिनके इल्ज़ामात ये हैं कि जनाब एविडेंस छुपाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज वगैरह गायब कर दी गई एंड ऑल दैट। एहतजाज कंटिन्यूड है। डिमांड वही कि जनाब जो मुल्ज़िमान हैं जो इस सारे वाक़े के अंदर इन्वॉल्व हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए एंड एवरीथिंग। यहाँ पर एक चीज़ सिर्फ़ जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, मुझे नहीं पता, मैंने कल के ब्लॉग में भी कहा कि ये रियलिटी इन्वेस्टिगेशंस के बाद सामने आएँगी कि रियलिटीज़ क्या हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, क्या फ़ेक न्यूज़ थी, रियल इंसिडेंट है, ये सारा कुछ इन्वेस्टिगेशंस के बाद सामने आएगा। लेकिन एक चीज़ जो मुझे हमेशा हर हुकूमत से शिकवा रहता है, वही शिकवा मुझे इस हुकूमत से भी है। हुकूमतें अवाम के वोटों से बनती हैं और उनको अवाम ही के साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन अक्सर होता ये है कि हुकूमतें अपने टूल्स, पुलिस और ये जो है इनके ऊपर रिलाय करके अवाम के मद्दे मुकाबिल खड़ी हो जाती हैं। अब कल से आप हुकूमती वज़रा की स्टेटमेंट्स आज तक देख लीजिए, तो बहन-बेटी का टूल इस्तेमाल करते हुए सियासी गिद्ध और सहाफ़ती गिद्ध और पता नहीं कितने-कितने सख्त अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने राना सिकंदर साहब को नहीं कहा था या आपने या किसी सहाफ़ी ने या किसी शहरी ने राना सिकंदर साहब को नहीं कहा था कि वो पंजाब कॉलेज के बाहर खड़े होकर कहें कि उनको लगता है कि ये वाक़या हुआ है। मतलब उनकी भी परसेप्शन ये थी सारे चीज़ों को देख कर के शायद ये वाक़या इस तरह का हुआ है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब ने भी इसको टेक अप किया। ठीक है जनाब, पुलिस की स्टेटमेंट भी इसके ऊपर आई हुई है कि जनाब हमने मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया था। हम हरगिज़ इस चीज़ के ऊपर बज़िद नहीं है कि ये वाक़या हुआ है। हम हरगिज़ इस चीज़ के ऊपर बज़िद नहीं है। हम हर हर तरह से ये दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक हमारी हर बहन, हर बेटी की इज़्ज़त महफ़ूज़ रहे। लेकिन अगर आपने नून लीग की मीडिया मैनेजमेंट देखनी है और ये अपना बेड़ा गर्क कैसे करते हैं, तो ये एक टेस्ट केस है। आप इसको ज़रा खंगाल कर देख लीजिए कि यहाँ पर ये अवामी उमंगों की तर्जुमानी के बजाय हमेशा अवाम पे खड़े हो जाते हैं, अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। अवाम के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं और फिर उसके बाद ये चीखें मारते हैं कि जी अवाम हमारे खिलाफ है, ये है, वो है। भाईजान यहाँ पे आपको ज़रूरत ही नहीं थी बयानबाज़ियों की, यहाँ पे आपको ज़रूरत ही नहीं थी अवाम को बुरा भला कहने की, आपको सहाफ़ियों को कौम को बुरा भला कहने की। आपको सिंपल ये चाहिए था कि भाईजान ये एक कमेटी बना दी गई है, हाई पावर्ड कमेटी है, ये इन्वेस्टिगेट करेगी, कोई भी जो इसमें ज़िम्मेदार हुआ टंग देंगे तुहाडे नाल असीं, और अगर नहीं होगा तो तमाम तर तहकीकात आपके सामने ला लिए जाए। ये 7 रुकनी कमेटी भी इसमें बनाई गई है, 6 रुकनी कमेटी का 7वां रखा गया। चीफ सेक्रेटरी इसका जनाब कन्वीनर है। उसके साथ इसमें एडवोकेट जनरल पंजाब को शामिल किया गया है, सेक्रेटरी होम को शामिल किया गया है, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को शामिल किया गया है, सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट को शामिल किया गया है, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन, मतलब सेक्रेटरी लेवल के ऊपर हाई पावर्ड अच्छे अच्छे लेवल की ये कमेटी बनाई है इन्होंने। और 7वां कोई भी ये जो मेंबर रखना चाहे कमेटी, जो 6 लोगों को 7वां मेंबर ऐड करना चाहें तो उसको ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर बड़ी सादा सी बात थी कि ये कमेटी बन गई, ये इन्वेस्टिगेट करेगी, जो डिटेल्स आएंगी हम आपके सामने रखेंगे, और ये बेटी हम सब की बेटी है। अगर ये वाक़या हुआ भी है तो ये हम सब की बेटी है। हम कोशिश करेंगे कि तमाम तर डिटेल्स आपके सामने लेके आएँ, और हम पंजाब कॉलेज को, अगर ये एट फॉल्ट है तो हम इनको यहाँ पर इबरत का निशान बना देंगे इनकी मैनेजमेंट को, कि अगर इन्होंने यहाँ पर कोई 2 नंबरी की है, इन्होंने कोई टेम्परिंग की है एंड ऑल दैट। सादा सी स्टेटमेंट थी। फिर एक और चीज़ जिसको आपने भूलना नहीं है, कल इन बच्चों के ऊपर तशद्दुद वहाँ पर कौन करते रहे? पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड। बच्चे अस्पतालों में गए, बच्चों की चीखते चिल्लाती फ़ोटोज़ आई। मैं उस वाक़ये से आगे की बात कर रहा हूँ। वो हुआ नहीं हुआ, वो रियलिटी इन्वेस्टिगेशंस के बाद सामने आएगी। मैंने कल के ब्लॉग में भी कहा था कि इसको हैंडल किस तरह करना था, दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आज आप उसी पुलिस से स्टेटमेंटें दिलवा रहे हो। शहरबानो नकवी साहिबा आती हैं, वो आकर हमें सुना रही हैं कि जी ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। इस पुलिस के ऊपर जिससे आप मरवाते हो बच्चों को, जिससे आप शहरियों के ऊपर टॉर्चर करवाते हो, ये पुलिस आकर जब कोई स्टेटमेंट देगी तो उसको कौन मानेगा? अल्लाह के बंदो, तुम लोग की अक्ल कहाँ पर चली जाती है? तुम लोग किस किस्म की सियासी जमात हो? तुम लोग किस किस्म की हुकूमत हो? अगर आपने इसके ऊपर कोई वर्जन फ्लोट भी करना था, आपने पॉलिटिकली कोई वर्जन फ्लोट करना था, आप बच्चों के पेरेंट्स से बात करते,
वहाँ पर मौके पर जिस तरह राना सिकंदर साहब गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। नौजवान आदमी ना, शायद वो पल्स समझता है अवाम की और वो नौजवानों की। इसी तरह आप लोग वहाँ पर जाते, बात करते उनसे कि यार दिस इज़ व्हाट हैपेंड, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों की तसल्ली के लिए हम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम इसको फर्दर लेकर चलेंगे, हम इसको यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, आपका और हमारा वादा रहा कि इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। वो पेरेंट्स जो हैं, वो बाकी लोगों के बच्चों से, बाकी बच्चों के पेरेंट्स से, उनसे मुखातिब होते हैं कि यार गवर्नमेंट हमारे साथ है, इदारे हमारे साथ हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेट्स कोऑपरेट। एंड ऑफ द स्टोरी। शहरबानो नकवी साहबा के राइट लेफ्ट 2 लोग खड़े कर दिए, पता नहीं कौन है, कौन नहीं है, प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई फॉरगेट दैट, फॉर गुडनेस सेक, फॉर वंस मैनेजमेंट सीख लो यार। कोई नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ हायर कर लो यार, कोई तुम्हें मीडिया मैनेजमेंट सिखा दे, तुम्हें इश्यूज मैनेजमेंट सिखा दे कि इशू मैनेजमेंट होती क्या है। तुम लोग उस लेवल के ऊपर इशू मैनेजमेंट करते हो जाकर के, जहां से इशू उठा होता है उन्हीं जख्मों के ऊपर तुम लोग दोबारा नमक छिड़कना स्टार्ट कर देते हो, और फिर बाद में गालियां पड़ती हैं साथियों को, बाद में गालियां पड़ती हैं कौम को, बाद में गालियां पड़ती हैं पाकिस्तानियों को, सानू एवरी चंगे लब्बे। सेकेंडली, कल की एक और स्टोरी है। कल बिजी डे था, मैंने कल ही उसके ऊपर बात करनी थी, लेकिन आज वक्त मिला तो आई जस्ट वांटेड टू, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा सिर्फ अपना व्यू देना चाहूँगा। मुझे ज़ाती तौर के ऊपर, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे नहीं लगता ज़ाती तौर के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी पैदा हुआ पाकिस्तानी जिसने यहाँ पर ज़िंदगी गुजारी, वो कभी भी गद्दार वतन किसी भी तरह से हो सकता है। हाँ, छोटी मोटी गलतियाँ, कोताहियाँ, कोई करप्शन, कोई अपने ज़ाती जेब भरना, फेवर देना ख़ानदान को, किसी को, ये मुमकिनात में से इंसान है, खता के पुतले हैं, और ये यहाँ पर नॉर्म भी बन गई हुई है। गद्दार वाला जो है ना कहानी, वो मुझे अब समझ ही नहीं आती। माजी में अगर कहीं पर आती भी थी तो मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ, मुझे वो कहानी समझ नहीं आती। हमने वो देखा रऊफ हसन साहब के साथ क्या किया गया रिसेंटली, करण थापड़ के साथ उनकी मैसेजिंग, अगर वो थी भी थे एंड ऑल दैट, किसी सहाफ़ी के साथ राब्ते में रहना, मतलब क्या बंदा कहे कि सहाफ़ियों से कौन कौन कैसे कैसे राब्ते में रहते हैं, सारी दुनिया सहाफ़ियों से राब्ते में रहती है, दैट इज़ द काइंड ऑफ प्रोफेशन वी आर इन। लेकिन उनके साथ जो हुआ सो हुआ। अब कल जब बरखा दत्त साहिबा, वंडरफुल जर्नलिस्ट, ब्रिलियंट जर्नलिस्ट इंडिया से, वो मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा से उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद वो एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी उन्होंने ब्रेक की। ठीक है, मियां नवाज शरीफ साहब की कोई पुरानी दोस्ती हो सकती है, सहाफ़ियों के साथ सबकी दोस्ती होती है, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स की दोस्तियां होती हैं, राब्ता इतना रहता है, 24/7 इनका राब्ता रहता है हम सबका। तो कुछ ऑड नहीं था उसके अंदर, मेरे नज़दीक। लोगों ने उसके ऊपर बहुत सारी कमेंट्री की है, बहुत सारा किया, मेरे नज़दीक कुछ भी ऑड नहीं था। लेकिन ऑड इसलिए नहीं था कि अगर रऊफ हसन का भी किसी इंडियन सहाफ़ी से रब्ता ऑड ना होता तो, अगर वो गुनाह कबीरा बना दिया गया था तो फिर ये उससे भी बड़ा गुनाह था कि वो तो सिर्फ राब्ते थे, मैसेज से, आपकी तो मुलाकातें होती रही हैं। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ईवन रखा करें मामलात को। हम इस कौम को चाहिए कि मामलात को थोड़ा सा ईवन रखा करे, थोड़ी सी अक्ल और समझ से मामलात को लेकर चला करे। कश्मीर के मामले के ऊपर साबिका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है जी कश्मीर बेच दिया, कश्मीर बेच दिया। कल बरखा दत्त साहिबा ने जो एक छोटी सी वीडियो वहाँ से बनाई सीएम ऑफिस से, लाहौर से, मुलाकात के बाद, उसके अंदर वो आर्टिकल 370 का जिक्र करती हैं और कहती हैं कि जनाब मौजूदा गवर्नमेंट ने वो बात नहीं की जो पिछली गवर्नमेंट ने की हुई थी कि पहले आर्टिकल 370 वाला रिवर्स फैसला करें तो उसके बाद हम हिंदुस्तान से बात करेंगे। आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ आपको तो इमरान खान साहब का बड़ा सख्त स्टांस था आर्टिकल 370 के ऊपर, कश्मीर वाले इशू के ऊपर, और वो कहते थे कि पहले वो रिवर्स होगा तो उसके बाद फिर हम आगे हिंदुस्तान से बात करेंगे। लेकिन कल की मुलाकात के अंदर बरखा दत्त साहिबा की बकौल, आई हैव द वीडियो, आप सब ने भी देखी होगी, उसके ऊपर बात नहीं की और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि उनको दे आर लुकिंग फॉरवर्ड, पीएमएलएन या मियां नवाज शरीफ साहब हिमसेल्फ इज लुकिंग फॉरवर्ड कि वो कहीं ना कहीं पर मोदी साहब से उसकी मुलाकात होगी और चीज़ें आगे चलनी चाहिए। मैं इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, चीज़ें आगे चलनी चाहिए, हम नेबर्स हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप अपने हमसाए कभी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये आए दिन जो गद्दारी के फतवे बांटे जाते हैं ना, फलाना गद्दार ते फलाना गद्दार ते फलाना योधी ते फलाना ये हिंदू ते फलाना सिख ते फलाना ये वो, अब इस बकवास को भी बंद हो जाना चाहिए। ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाना चाहिए। अगर आपने और मैंने मिन हैसुल कौम एज अ नेशन आगे बढ़ना है तो ये चैप्टर सबसे पहले हमें बंद करने होंगे। आपको और मुझे एक दूसरे की पॉलिसीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ करने का हक हासिल है, लेकिन अबाउट टाइम कि हम ये जो है ना फतवे और ये जो किसी के ईमान के ऊपर और किसी के किरदार के ऊपर इस हद तक चले जाते हैं, ये सब के सब बंद हो जाने चाहिए। मैं नहीं जानता, दिलों के हाल सिर्फ अल्लाह जानता है, लेकिन मुझे एक चीज़ का पता है कि या तो फिर वो सारे के सारे माजी में जो हिंदुस्तानी सहाफ़ियों के साथ राब्ते में रहे, सब के सब गद्दार थे, या कोई भी गद्दार नहीं था। हाँ, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। फिर वही कि अगर आपका कोई आपकी स्टोरी, आपके खिलाफ सबूत ऐसे मिल जाते हैं कि आप करप्ट इस लेवल के हैं, आपने पैसा मुल्क का और कौम का इस कदर चुराया है,
तो फिर अब और कहानी है, फिर उसमें मैं मार्जिन या उसमें मैं कोई स्पेस दे नहीं सकूंगा, बदकिस्मती की बात है। लेकिन ये जो चूरन था ना, ये गद्दारी और ये वाला सारे, अब ये चूरन आई थिंक बिकना बंद हो जाना चाहिए, और आपको और मुझे सिचुएशन टू सिचुएशन देखकर चलना चाहिए कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने आर्टिकल 370 की बात नहीं की तो इस मौके के ऊपर क्यों नहीं की, और अगर इमरान खान साहब ने की थी तो उन्होंने क्यों की थी, गिवन टेक क्या था, कीमतें किसी ने क्या क्या चुकाई हैं और आज भी चुका रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को अपने जहन में रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा।